नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूँ आपका दोस्त आरके। काजल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबके चहेते बन जाते हैं? वो जैसे ही मुंह खोलते हैं, लोग उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। आखिर उनके पास ऐसा कौन सा जादू है? वो जादू नहीं आरके, वो एक स्किल है जिसे लोक व्यवहार कहते हैं। लेकिन अफसोस, स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि लोगों से डील कैसे करें, उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाएं और अपनी बात कैसे मनवाएं। बिल्कुल सही। और इसी कमी को पूरा करने आ गई है बॉडी लैंग्वेज के बादशाह एलन पीस की ये किताब, 21वीं सदी का लोक व्यवहार। ये किताब डेली कार्नेगी की पुरानी बातों को आज के नए जमाने यानी 21st सेंचुरी के हिसाब से अपडेट करती है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे वो 3 जादुई फॉर्मूले, द 3 A's, जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को मोम बना सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक पीपल मैग्नेट बने, जिससे लोग खुद चलकर आपके पास आएं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात सुने और आपको कभी ना कहें, तो ये पॉडकास्ट आपकी पर्सनैलिटी का मेकओवर कर देगा। चलिए लोगों का दिल जीतना सीखते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। कुछ लोग होते हैं ना, जो किसी भी कमरे में जाते हैं और बस छा जाते हैं। वो बड़ी आसानी से किसी से भी बात कर लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं और लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। सवाल ये है कि क्या ये कोई जादुई शक्ति है जो कुछ ही लोगों को मिलती है, ये कोई हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है? और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी कला के बारे में है, जिसे लोक व्यवहार भी कहा जाता है। और उनका साफ कहना है कि ये कोई जादू नहीं है, ये कुछ ऐसे मनोविज्ञान पर आधारित सिद्धांत है जिसे समझकर और अभ्यास करके कोई भी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है जो इन स्रोतों में दी गई है। एक सराय का मालिक है और उसके पास एक यात्री आता है। वो पूछता है, मैं इस शहर में नया हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? तो सराय का मालिक उससे पलटकर पूछता है, तुम जिस शहर से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? यात्री कहता है, अरे बहुत ही बुरे, मतलबी और झगड़ालू। सराय का मालिक जवाब देता है, तुम्हें यहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री आता है और वही सवाल पूछता है। सराय का मालिक उससे भी वही पूछता है कि उसके शहर के लोग कैसे थे। तो वो यात्री कहता है, बहुत ही अच्छे, दयालु और मददगार। सराय का मालिक मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें यहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। ये कहानी ही आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। हम दुनिया के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। बिल्कुल सही। तो चलिए इसी विचार को और गहराई से समझते हैं। ये स्रोत मानव स्वभाव के 3 बुनियादी सच बताते हैं जो हमारे हर रिश्ते और हर बातचीत की नींव हैं। पहला और सबसे जरूरी है, हर इंसान के अंदर महत्वपूर्ण महसूस करने की एक गहरी इच्छा होती है। हाँ, और ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक भूख है। इन किताबों के अनुसार ये रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, क्योंकि बाकी जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण महसूस करने की भूख कभी पूरी तरह से नहीं मिटती। यही वो चीज है जो लोगों को महंगे कपड़े खरीदने, अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने और दूसरों से सम्मान पाने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ तक कि कई सर्वे ये बताते हैं कि शादियों के टूटने का एक बड़ा कारण तारीफ या प्रशंसा की कमी होती है। ये तो बहुत गहरी बात है ना? दूसरा सच थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कहा जाया है कि लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी खुद में होती है। ये सुनने में थोड़ा स्वार्थी सा नहीं लगता? हाँ, लगता है, लेकिन इसे नकारात्मक रूप से देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अंदर का एक स्वाभाविक गुण है जो हमें अपनी सुरक्षा करने में मदद करता है। इसका व्यवहारिक मतलब ये है कि जब किसी से बात हो रही हो तो बातचीत का हीरो सामने वाले को होना चाहिए, हमें नहीं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कहूँ, बल्कि इस पर कि मैं इनसे क्या पूछूं, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में। जब तक कोई सीधे तौर पर खुद के बारे में न पूछे, तब तक अपने बारे में कम से कम बात करनी चाहिए। और तीसरा सिद्धांत है प्रकृति का समान प्रतिफल का नियम। मतलब हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये तो उस सराय वाले की कहानी से सीधा जुड़ता है। एकदम, ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह है। अगर किसी के प्रति गर्मजोशी दिखाई जाए तो संभावना है कि वो भी वैसा ही महसूस करेगा जी। अगर किसी की सच्ची तारीफ की जाए तो वो इंसान आपको पसंद करने लगेगा। बिल्कुल। और अगर किसी की आलोचना या अपमान किया जाए तो वो मन ही मन बदला लेने की सोचेगा, भले वो उस वक्त कुछ ना कहे। ठीक है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से काम करता है और शायद ही कभी फेल होता है। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा, खुद में दिलचस्पी और जो दोगे वही पाओगे, ये समझ में आते हैं। लेकिन इन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें, ताकि ये बनावटी ना लगे।
यहीं पर असली चुनौती है। और ये स्रोत सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते बल्कि उन्हें अमल में लाने के ठोस तरीके भी सिखाते हैं, जैसे सच्ची प्रशंसा कैसे करें। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि झूठी चापलूसी और सच्ची प्रशंसा में जमीन आसमान का फर्क है। सच्ची प्रशंसा का मतलब ये नहीं कि बस कह दिया बहुत अच्छे या नाइस शर्ट, नहीं। स्रोत एक बहुत ही प्रभावी तकनीक बताते हैं, क्या और क्यों। सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या पसंद आया, बल्कि ये भी बताना है कि क्यों पसंद आया। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती? जरूर। मान लीजिए कोई किसी के घर जाता है और उसे उनका बगीचा पसंद आता है, तो सिर्फ ये कहने के बजाय कि आपका बगीचा सुंदर है, कहा जा सकता है, जॉन आपका बगीचा बहुत सुंदर है क्योंकि आपने रंगों का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से किया है कि ये पूरे घर के माहौल को और भी शांत बना देता है। यहाँ क्या और क्यों दोनों बताया गया। साथ ही जब व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करते हैं तो प्रशंसा का असर कई गुना बढ़ जाता है। ये सीधे तौर पर उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। ये तो बहुत कारगर लग रहा है। अच्छा, तारीफ करना एक बात है, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छे बोलने वाले से ज्यादा लोकप्रिय होता है। क्या ये स्रोत इस बात से सहमत हैं? पूरी तरह से। ये स्रोत सुनने को एक कला मानते हैं और इसके 5 सुनहरे नियम बताते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय होकर सुनना, एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले की बात को समझना और ये जताना कि बात समझ में आ रही है। और ये जताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराया जाए और वाक्य की शुरुआत आप से करें। जैसे अगर कोई सहकर्मी कहता है, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, तो जवाब में कहा जा सकता है, तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी राय को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे उस व्यक्ति को तुरंत महसूस होता है कि उसे समझा जा रहा है। इसके अलावा बातचीत के दौरान अच्छा, फिर क्या हुआ जैसे छोटे छोटे प्रोत्साहक शब्द इस्तेमाल करना, उनकी आंखों में देखना और शरीर को थोड़ा सा उनकी ओर झुकाकर रखना, ये सब दिखाता है कि आप उनकी बात में पूरी तरह से शामिल हैं। मुझे मानना पड़ेगा, मैं नामों के मामले में बहुत बुरा हूँ। किसी से मिलता हूँ और 30 सेकंड बाद नाम दिमाग से गायब। ये बहुत शर्मिंदा करने वाला होता है। क्या इन स्रोतों में मेरे जैसे लोगों के लिए कोई उम्मीद की किरण है? हाँ, बिल्कुल है, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। स्रोत कहते हैं कि हम नाम इसलिए नहीं भूलते कि हमारी याददाश्त कमजोर है। नहीं, हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम पहली बार में उसे ध्यान से सुनते ही नहीं है। हमारा दिमाग उस वक्त ये सोचने में लगा होता है कि अब मुझे आगे क्या कहना है। तो इसका समाधान क्या है? इसके लिए एक 3 चरणीय तकनीक है। थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन बहुत प्रभावी है। पहला कदम, जैसे ही नाम सुने उसे तुरंत दोहराएं। आपसे मिलके अच्छा लगा जैक। दूसरा कदम, उस नाम को किसी ठोस चीज की तस्वीर में बदलें। जैसे जैक नाम के लिए एक कार के जैक की कल्पना की जा सकती है। और तीसरा और सबसे मजेदार कदम, उस तस्वीर को उस व्यक्ति के चेहरे की किसी खास पहचान के साथ हास्यास्पद तरीके से जोड़ दें। रुकिए, मतलब मुझे अपने नए बॉस के चेहरे पर कार का जैक कल्पना करना होगा? ये तो बहुत ही अजीब है। जितना अजीब होगा उतना ही आसानी से याद रहेगा। मान लीजिए जैक की ठुड्डी थोड़ी उभरी हुई है, तो कल्पना की जा सकती है कि एक कार का जैक उनकी ठुड्डी को ऊपर उठा रहा है। ये दृश्य इतना अटपटा है कि दिमाग इसे भूलेगा नहीं। और ये सिर्फ एक मेमोरी ट्रिक नहीं है, ये सामने वाले को ये संकेत देने का एक शक्तिशाली तरीका है कि उन्हें इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि उनका नाम याद रखने के लिए मेहनत की गई। ये बात तो सही है। चलिए, मान लिया कि नाम याद रह गया और हमने तारीफ भी कर दी, लेकिन बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं? कई बार ऐसा होता है कि बात शुरू तो होती है पर 2-4 सवालों के बाद खत्म हो जाती है। इसके लिए स्रोत पुल या ब्रिज का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ये छोटे छोटे सवाल या वाक्यांश होते हैं जो सामने वाले को और ज्यादा बोलने के लिए उकसाते हैं। जैसे यानी कि, तो फिर आपने क्या किया, जिसका मतलब है। ये तब बहुत काम आते हैं जब कोई छोटे जवाब दे रहा हो। मान लीजिए किसी से पूछा आपका वीकेंड कैसा था और वो कहते हैं ठीक था, तो एक पुल का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक था यानी कि, और फिर चुप हो जाए। ये चुप्पी सामने वाले को खाली जगह भरने के लिए मजबूर करती है। और इसके साथ शारीरिक भाषा का भी कोई रोल है? बहुत बड़ा। जब ये सवाल पूछा जाए तो अपनी हथेली खुली रखें, जैसे आप उनसे कुछ और जानकारी मांग रहे हैं, और सवाल पूछकर थोड़ा पीछे की ओर झुक जाएं। ये शारीरिक भाषा कहती है अब बोलने की बारी आपकी है, मैं आराम से सुन रही हूँ। और अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों में दिलचस्पी लें तो उसका क्या राज है?
इसका एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली नियम है। उन चीजों के बारे में बात करें जिनमें उनकी दिलचस्पी है, न कि हमारी। स्रोत एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। जब मछली पकड़ने जाते हैं तो कांटे में चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी नहीं लगाते क्योंकि वो हमें पसंद है। केंचुआ लगाया जाता है क्योंकि वो मछली को पसंद है। लोगों से बात करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी ज़रूरतों, उनकी इच्छाओं, उनकी समस्याओं के बारे में बात करें और वे आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। ये लोगों की खुद में दिलचस्पी वाले सिद्धांत से सीधा जुड़ता है। इसी सिलसिले में इन स्रोतों में पुरुषों और महिलाओं से बात करने के तरीकों में कुछ अंतर बताया गया है। ये विषय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि स्रोत इस पर क्या कहते हैं। जी, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि स्रोतों में दिए गए सामान्य अवलोकन है। इसका मकसद किसी को स्टीरियोटाइप करना नहीं, बल्कि बातचीत के अलग अलग लक्ष्यों को समझना है। स्रोत बताते हैं कि पुरुष अक्सर जानकारी के आदान प्रदान या समस्या को सुलझाने के लिए बात करते हैं। इसलिए उनसे बात करते समय सीधे मुद्दे पर आना, एक बार में एक ही बात करना और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और महिलाओं के मामले में स्रोतों के अनुसार महिलाएं अक्सर संबंध बनाने और अनुभव साझा करने के लिए बातचीत करती हैं। इसलिए उनसे बात करते समय बातचीत में पूरी तरह से शामिल होना, अपनी बारी का इंतजार किए बिना अपनी बात रखना, व्यक्तिगत जानकारी और भावनाएं साझा करना और किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी ना करना ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ लक्ष्य समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आपसी जुड़ाव महसूस करना हो सकता है। फिर से कहूंगी, यह एक सामान्यीकरण है, लेकिन अलग अलग संचार शैलियों के प्रति जागरूक रहने में मदद कर सकता है। ठीक है, इन सभी बातों का पेशेवर जीवन यानी बिजनेस और करियर में क्या इस्तेमाल है? पहली मुलाकात में एक अच्छी छाप छोड़ना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कोई खास टिप्स हैं? हाँ, पहली छाप छोड़ने के लिए 9 सुनहरे कदम बताए गए हैं। कुछ सबसे जरूरी ये है, जब किसी कमरे में दाखिल हों तो आत्मविश्वास से चलें, जैसे आप उस जगह के मालिक हों। हाथ मिलाते समय हथेली सीधी होनी चाहिए, ना ऊपर न नीचे। जब किसी से पहली बार मिले तो 1 सेकंड के लिए अपनी भौहें हल्की सी ऊपर उठाएं। यह एक स्वागत का सार्वभौमिक संकेत है। और जब बैठें तो सामने वाले के ठीक सामने बैठने के बजाय 45 डिग्री के कोण पर बैठें। यह कम टकराव वाला और ज्यादा सहयोगात्मक पोजीशन माना जाता है। और मान लीजिए बिजनेस में कोई आलोचना कर रहा है या काम में कमी निकाल रहा है, तो उससे कैसे निपटें? इसके लिए एक बहुत ही चतुर तकनीक है, जिसे कहते हैं अपना जूता सामने वाले के पैर में पहनाना। जब कोई आलोचना करे तो नाराज होने या सफाई देने के बजाय उनसे पूछें, आपकी बात में दम है, अगर आप मेरी जगह होते तो इस स्थिति को कैसे संभालते? लेकिन क्या ये उल्टा नहीं पड़ सकता? क्या होगा अगर वो सच में कोई बेहतर आइडिया दे दें जो हमने सोचा ही नहीं था? यही तो इस तकनीक की खूबसूरती है। अगर वे कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो एक नया समाधान मिल गया। कहा जा सकता है ये एक बेहतरीन आइडिया है, हम इस पर जरूर काम करेंगे। और अगर उनके पास कोई जवाब नहीं है तो उनकी आलोचना वहीं कमजोर पड़ जाती है। ज्यादातर मामलों में जब लोग आपकी जगह पर खुद को रख कर सोचते हैं तो वे समस्या की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। वाह, ये तो कमाल की तकनीक है। आखिर में प्रभावी भाषण देने या अपनी बात एक समूह के सामने रखने के लिए भी कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली 4 चरणीय फॉर्मूला है। पहला, धमाकेदार बात। अपनी बात की शुरुआत किसी चौंकाने वाले आंकड़े, एक छोटी कहानी या एक दिलचस्प सवाल से करें। दूसरा, इसका जिक्र क्यों किया। श्रोताओं को तुरंत बताएं कि ये बात उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इससे उन्हें क्या फायदा होगा। तीसरा, उदाहरण के लिए अपनी बात को साबित करने के लिए 3 मुख्य बिंदु, उदाहरण या सबूत दें। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, तो अब क्या करें। अंत में श्रोताओं को साफ साफ बताएं कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। कोई चीज़ खरीदवाना, किसी विचार का समर्थन करवाना या कोई नया काम शुरू करवाना। ज्यादातर भाषण इसी चौथे कदम पर आकर फेल हो जाते हैं। सही कहा। ये उन भाषणों के बीच का अंतर है जिन्हें सुनकर कोई सोचता है ये दिलचस्प था, और जिन्हें सुनकर असल में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। आज हमने लोक व्यवहार के मनोविज्ञान से लेकर बातचीत की कला और पेशेवर जीवन में इसके इस्तेमाल तक कई पहलुओं पर गहरी नजर डाली। और इन सभी तकनीकों और सिद्धांतों का सार एक ही है। करिश्मा या प्रभावशाली व्यक्तित्व कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सीखा हुआ कौशल है। ये दूसरों को महत्वपूर्ण, सम्मानित और मूल्यवान महसूस कराने की कला है। जब दूसरों में सच्ची दिलचस्पी ली जाती है और उन्हें अच्छा महसूस कराया जाता है,
तो वो स्वाभाविक रूप से आपको पसंद करने लगते हैं। ये उस सराय वाले की कहानी की तरह ही है। आप जो दुनिया को देते हैं, दुनिया वही आपको लौटाती है। इन स्रोतों के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक दिया गया है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। एक सर्कस का विशाल हाथी जो एक पतली सी रस्सी से एक छोटे से खूंटे से बंधा होता है। वो चाहे तो एक झटके में उस रस्सी को तोड़कर आजाद हो सकता है, लेकिन वो कभी कोशिश भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब वो बच्चा था और छोटा था तब उसे उसी रस्सी से बांधा गया था। उस समय उसने 1000 बार उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि रस्सी टूट नहीं सकती। अब वो बड़ा और ताकतवर हो गया है, लेकिन उसका वो पुराना विश्वास वो उसे रोके हुए है। और ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाता है ना? बिल्कुल। कौन सी अदृश्य रस्सियां हमारे सामाजिक व्यवहार और लोगों से जुड़ने के बारे में वे मान्यताएं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं, हमें रोके हुए हैं, जबकि आज हमारे अंदर उन्हें तोड़ने की पूरी ताकत है। तो दोस्तों, ये थे 21वीं सदी के लोक व्यवहार के वो सीक्रेट्स। एलन पीज ने हमें सिखा दिया है कि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट महसूस कराते हैं तो आप दुनिया पर राज करते हैं। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उतर जाएंगे। अगर आज आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने का गुरु मंत्र मिला है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें अपना प्यार दें। इस वीडियो को अपनी उन दोस्तों और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें जो टैलेंटेड तो है लेकिन अपनी बात सही से कह नहीं पाते। ये वीडियो उनकी आवाज बन सकता है। और अब आज का वो सवाल जो ये तय करेगा कि आप लोगों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के गले में एक अदृश्य बोर्ड टंगा होता है जिस पर लिखा होता है, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ, मेक मी फील इम्पोर्टेंट। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपकी नज़र में बातचीत के दौरान सामने वाले का दिल जीतने का सबसे पक्का तरीका क्या है? उसकी तारीफ करना या उसकी बात चुपचाप सुनना? आप किसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं और क्यों? तारीफ या सुनना? अपना सीक्रेट कमेंट में बताइए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई स्किल और नई किताब के साथ। तब तक के लिए लोगों से जुड़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।